हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं शशांक फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपना से पढ़ाई में। साथियों, मैंने आपसे वादा किया था कि ट्रिक के साथ साथ मैं मैथ के पूरे टॉपिक वाइज एक क्लास भी आपको दूंगा। तो उसी वादे को पूरा करते हुए आज से मैं आप सभी को टॉपिक वाइज मैथ के जितने भी चैप्टर हैं सब कंप्लीट कराऊंगा। और आप कोई भी वनडे कोई भी एग्जाम आप देके चले आइएगा, आपकी इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चाहे जिस लेवल का आप एग्जाम देंगे वनडे में, चाहे एसएससी का हो, एमटीएस हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, आर्मी का आया है, एओसी का, आप टीचर की कोई वैकेंसी देख रहे हो उसके लिए दे के चले आइएगा। आर्मी अग्निवीर हो गया, अग्निवीर का कोई भी आप पेपर दे के चले आइएगा। लेकिन इस क्लास से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसको मैं लिखित देने के लिए तैयार हूं। ठीक है साथियों, तो सीधे हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे केवल एक चीज कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। साथियों, आप लोग सहयोग करते रहिए। मैं भी पूरी तरह से जितना हो सकता मैं आपके लिए सहयोग करने को तैयार हूँ। ठीक है, चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं पहला टॉपिक उठाता हूँ आज नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का। संख्या पद्धति में आपसे पूछा जाता है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। इन सब के बारे में बेसिक थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। फिर हम सीधे अपने क्वेश्चन, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कराएंगे। और ये क्लास ऐसी है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा और कहीं पे भी, और जब आप फीस दे के पढ़ते होंगे उससे तुलना कर लीजिएगा, उससे कहीं कम नहीं रहेगी। ठीक है साथियों, तो सीधे आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक शुरू करते हैं, संख्या पद्धति। पहला अपना टॉपिक है संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, देखो साथियों, इसमें हम आपसे पूछें कि बताइए संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं। और गिनती हमारी शुरू कहाँ से होती है? एक से शुरू होती है। तो एक, दो, तीन, चार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप कहीं तक भी काउंट कर सकते हो नंबर को ना। तो यही जो नंबर काउंटिंग नंबर है जिनको हम काउंट करने के लिए प्रयोग करते हैं नंबरों को, वही हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर होती है। पहला पॉइंट इसमें, जैसे आपसे पूछे प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जिनको हम, वे नंबर जिनको हम काउंट करने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, कहीं तक भी लिखे जा सकते हैं क्रम से। ठीक है, तो ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब आपसे पूछता है यहां से प्रश्न कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। पहला क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, प्राकृतिक संख्या में केवल इतने हैं कि आपसे पूछे प्राकृतिक संख्या आप किसे कहते हैं? वे नंबर जिनको हम काउंट करने में प्रयोग करते हैं उन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आपसे कहेगा बच्चा, ये बता दो मेरे भाइयों बहनों कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है।
तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, पहला क्वेश्चन जैसे आ गया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये आप लिखते चलेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और फिर आपका जाता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। जहां से जो क्वेश्चन बने हैं मैं आपको लिखा दे रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम दे के आइएगा बच्चा, देख लीजिएगा आपकी क्लास से जो मैं पढ़ाया उससे क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। 100% क्वेश्चन मिलेंगे। जिसको लगता होगा कि ये बच्चा अरे ये सब चीजें ना आप इसी में गलती करके आते हो और मैं आपसे गलती करवा दूंगा, कहीं भी देख लीजिएगा। देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, एक हो गई। देखो क्योंकि ये एक से ही शुरू होता है तो सबसे छोटी क्या होगी हमारी, एक होगी। और सबसे बड़ी, अब ये तो हमें अंत नहीं मिलता ना कि हम कहाँ तक गिनती लिखेंगे। जैसे कोई के 100, क्या उसके बाद आप नहीं लिख सकते? 1 लाख, क्या उसके बाद आप गिनती नहीं लिख सकते? लिख सकते। क्या काउंट नहीं कर सकते? तो कहीं तक भी जा सकती है। तो इसका क्या होगा, इनफाइनाइट, अनंत। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, अनंत होगी। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, एक होगी। ठीक है साथियों, ये थी आपकी प्राकृतिक संख्या। दूसरा पॉइंट आता है आपका पूर्ण संख्या, नोट कर लिए होंगे। यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे, ये इसकी डिफिनेशन है। अब आपका आता है मिटा रहा हूं मैं पूरा। दूसरा पॉइंट आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, इसमें प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगा के शुरू किया जाता है। जैसे हम कहें कि प्राकृतिक संख्या हमारी क्या थी, 1 2 3, बस पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से हो जाती है, जीरो से हो जाती है। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से हो जाती है, जीरो से। पूर्ण संख्या जीरो, पहली जीरो हो गई, दूसरी एक, तीसरी एक, चौथी डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है भैया, आपसे पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या बता दीजिए, क्या बताएंगे आप, जीरो बताएंगे या एक बताएंगे, बताइए। सबसे छोटी, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी भाई बहन, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, आपको पता है तो तुरंत बोलिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि मैं ये भी जान रहा हूं कि आप देख रहे हैं। तो जैसे मैं प्रश्न पूछूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो आपको उत्तर पता है तो तुरंत बोलो कि जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट, ये आप याद रखना यहाँ पे भी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट। ये 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, आप इनको नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है भैया, ठीक, ऐसे बनती है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए, पूर्ण संख्या हो गए। तीसरा पॉइंट आता है आपका पूर्णांक। यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट जो बनते हैं उसको मैं फटाफट लिखा दे रहा हूँ, फटाफट बता दे रहा हूँ। जहां से आपके मेन मेन क्वेश्चन बनते हैं उसको लेकर पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीजें आपकी बेसिक है, आप इसको जानते रहिए। बस क्या होती है प्राकृतिक संख्या, कहाँ शुरू होती है, पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है। देखो अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक थर्ड नंबर पे आता है पूर्णांक, जिसको हम कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इंटीजर जो होता है मेरा, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। मतलब कि जीरो, जीरो के दाहिनी तरफ अगर जो संख्या लिखी होगी वो धनात्मक पूर्णांक होगा। जैसे +1, +2, +3, +4, और मान लीजिए प्लस का चिन्ह नहीं लगा है तब भी ये सब क्या होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे और ये पॉजिटिव पूर्णांक कहलाते हैं। डॉट डॉट कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। कहां तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा।
ठीक है। अब जीरो के आगे जो संख्या लिखी होंगी वो निगेटिव होंगी, -1, -2, -3, -4, -5, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है बच्चा, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक में होता है। तो इंटीजर जो मेरा होता है पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। बात फंसाता है जीरो के बारे में। आपसे एक प्रश्न बना है, पूछता है कि जीरो होता है, ऑप्शन है आपके पास, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक या आभाज्य संख्या। तो आप किस में रखेंगे जीरो को? प्रश्न था ऐसा कि शून्य है, शून्य है, पहला ऑप्शन था अभाज्य, दूसरा है पूर्णांक, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक पूर्णांक, और चौथा ऑप्शन है धनात्मक पूर्णांक। आप इसके आंसर दे सकते हैं, कमेंट में दीजिएगा। शून्य है, ये आपके सामने लिखा गया है, आप देखकर क्या टिक मार सकते हैं, आपके सामने ऊपर लिखा गया है। अब आप बताइएगा ये शून्य जो है धनात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा या पूर्णांक होगा। बहुत छोटी छोटी, बहुत मामूली वाली जो बातें हैं, लेकिन है छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। ठीक है भैया, आप इसको इतना डीपली, इतना नहीं ध्यान देते होंगे कि इस तरह का भी प्रश्न आपके पूछ सकता है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अब पूछे भी जा सकते हैं। तो आप लैंग्वेज से भी क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, पढ़िए। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, पॉजिटिव होता है और निगेटिव दोनों होता है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव होता है और शून्य भी होता है। चलिए, अब ये तो तीन थे प्राकृतिक संख्या, जो संख्या गिनने के काम आती है, 1 2 3 4 5 6। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू हो जाती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक का। पूर्णांक पॉजिटिव निगेटिव होता है। ठीक है साथियों, अब आगे आप बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अपना सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। चलिए दोस्तों, मिठा है, आगे बढ़े, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, छोटे छोटे पॉइंट हैं। आपको 10 से 15 नहीं 20 मिनट की वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें दे दूंगा कि आप सोचे नहीं होंगे कि अरे यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बने हैं और आप उसको गलत करके आए हैं, कैसे, क्यों, छोटे छोटे पॉइंट कैसे गलत हो जाते हैं। ठीक है, और ये खासकर जो दीदी बहनी हरे हैं, ये ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इनका ज्यादा गलत होता है। ये कहती है कि मैथ नहीं आती, भैया मैथ आती है, आप उसको पढ़ना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, मैथ सबको आती है, आप उस पर काम नहीं करना चाहते। तो दीदी बहनी हरे खासकर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप कहें कि अरे सर मैथ नहीं आती, मैथ नहीं आती। किसी भी आप एग्जाम को दे के टारगेट करें, बस ये क्लास आप ध्यान से देखिए। चलिए, ज्यादा बातें नहीं, नेट क्लास लंबी हो जाती है। सम संख्या, पहली संख्या आती है सम संख्या, जिसको कहते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। देखो, सम संख्याएं क्या होती हैं, वही संख्याएं जो दो से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, या उन संख्याओं को जब हम दो से भाग करें तो शेषफल 0 बचे। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं, सम संख्या। वही संख्याएं जो दो से क्या होती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हीं संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या लिखी कहां से जाती है, शुरू कहां से करते हैं हम, दो से करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब आप एक चीज देखिए, जब सम संख्या लिख रहे हो तो एक छोड़कर एक, जैसे 2 लिखा तो 2 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 4, फिर 2 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, 2 2 जुड़ता जाएगा। सम संख्या लिखनी होगी, कितनी भी हमें सम संख्या लिखनी हो तो हम शुरू करें, कहीं जहां से कहें शुरू करने को, शुरू करके उसके बाद 2 2 2 2 2 जोड़ते हुए क्या करें, चलते जाते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है दोस्तों, बच्ची है समझ में आ गया ना।
बच्चियों को ज़्यादा समझना है, क्योंकि इन लोगों को कहती हैं कि मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होता। तो बच्ची आपकी भाषा में जैसे आप लोग समझ सकती हो वैसे समझा रहे हैं, वैसे बता रहे हैं दीदी बहनी कि आराम से पढ़िए और अपना सिलेक्शन पक्का करो, आप भी नौकरी करो, ठीक है। तो सम संख्या लिखना होगा तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 दुई दुई जोड़ते टू टू ऐड करते हुए अगले नंबर में चलते जाइए, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए। प्रश्न ध्यान से समझना। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या या प्राकृतिक सम संख्या बताइए। सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या बताइए, ये प्रश्न पूछता है। देखो, कहेगा प्रश्न सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या बताइए। प्राकृतिक सम संख्या बताइए। तो इसका उत्तर क्या देंगे आप? प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, एक, फिर दो, पहली एक विषम होती है, दूसरी दो क्या होती है, सम होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? दो होगी। लेकिन अगर कहे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, सबसे बड़ी प्राकृतिक सम संख्या बताएं, सम संख्या बताइए, तो क्या होगी? इनफाइनाइट। मैक्सिमम जगह सबसे बड़ी जो होता है सभी का इनफाइनाइट ही होता है, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, ठीक है, चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, प्राइम, ठीक है, कंपोजिट नंबर जो भी है, क्या है, सभी के आप आंसर सबसे बड़ी जब पूछे तो आप क्या मार दीजिएगा? इनफाइनाइट आंसर मार दीजिएगा, अनंत अनुसार, ठीक है। साथियों, ये है आपकी सम संख्या के बारे में। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या दो हो गई, और सबसे बड़ी प्राकृतिक सम संख्या क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, आप इसको नोट करते चलिएगा। आप नोट करते चलना, नोट्स बनाते चलना, जब पेपर दे के आना तो आप अपनी नोट से मिला लेना कि आपके नोट से पेपर में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा आता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर होता क्या है? वे संख्याएं जो दो से क्या हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, उन्हीं नंबरों को हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो ये शुरू कहां से होता है? 1 3 5 7 9 11 अनंत तक। अब एक चीज समझ लो भैया, यहां भी तो दो दो का अंतर चल रहा है, एक में दो जोड़ा, तीन तीन में दो जोड़ा, पांच पांच में दो जोड़ा, सात सात में दो जोड़ा, नौ नौ में दो जोड़ा, 11, ऐसे 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 बढ़ता जाता है। तब भैया बाबू बच्ची सुनो, कहने का मतलब यहाँ से मैं जो एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, चाहे सम संख्या लिखनी हो, चाहे विषम संख्या लिखनी हो, जहां तक का भी कहे आप दो दो जोड़ते हुए लिखते चले जाना, ठीक है, दो दो जोड़ते हुए लिखते चले जाना। यहां से सबसे छोटी आपकी क्या होगी? एक होगी। सबसे छोटी विषम संख्या एक हो गई, और सबसे बड़ी इनफाइनाइट हो गई, सबसे बड़ी इनफाइनाइट हो गई, ठीक है भैया। सबसे बड़ी क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। ये समस्या नहीं होनी चाहिए इतना समझने में। बाकी आगे का बढ़ते हैं। अब आते हैं आपका, पूछता है एक प्रश्न मेरी तरफ से है आपके लिए कि बताइए किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या के बीच अंतर कितना होता है? किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या के बीच अंतर कितना होता है? बताइए कितने का अंतर होगा?
दो का अंतर होगा, चाहे सम लिखें चाहे विषम। आप देख सकते हैं दो क्रमांक, 1 और 3 के बीच अंतर कितने का, 2 का है। 3 और 5 के बीच अंतर कितने का, 2 का। 5 और 7 के बीच 2 का। 7 और 9 के बीच, 11 और 9 के बीच, सभी जगह अंतर कितने का दिख रहा है, 2 2 का अंतर दिख रहा है। ठीक है भैया, समझ में आ गया होगा, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपको अगली क्लास में बता दूंगा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद आपको फिर इकाई अंक ज्ञात करना, जीरो ज्ञात करना, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। तो चलता हूँ, फिर मिलूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।